अहिंसा अनुव्रत में यमपाल नाम का चंडाल प्रसिद्ध हुआ। पाषाण भगवान की जन्मभूमि काशी नगरी में पाक शासन नाम के राजा राज्य करते थे। राज्य व्यवस्था वहां भले प्रकार चलती थी। एक समय उनके राज्य में हैजे की बीमारी फैल गई। उस बीमारी के कारण प्रजा के लोगों में बड़ी आकुलता हो गई। तब उस रोग के निवारण के लिए राजा ने व्रत साधना का प्रोग्राम बनाया और कहा, सब लोग अहिंसा व्रत का पालन करें। संसार में जितने भी रोग आदि होते हैं वे सब पूर्व जन्म के पाप के कारण होते हैं। सर्व पापों में हिंसा पाप प्रधान है। हिंसा पाप का निवारण हो और अहिंसा धर्म का धारण हो तो यह हैजे का रोग दूर हो जाएगा। ऐसा ध्यान रखकर राजा ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि अष्टानिका के दिनों में कोई भी पुरुष जीवों की हिंसा न करे। उस नगर में एक सेठ रहता था। उसके पुत्र का नाम था धर्म। नाम तो बहुत अच्छा था पर बहुत बड़ा अधर्म करता था। जीव हिंसा का उसे बड़ा शौक हो गया था। मांस खाने की उसकी इतनी बुरी आदत हो गई थी कि उसके बिना वह रह नहीं सकता था। अष्टानिका के दिनों में एक दिन वह राजा के बगीचे में गया और वहां पर एक मेढ़ा मार लाया और उस मेंढे का कच्चा मांस खा गया। अब उसकी जो हड्डियां बची थी सो उसने एक गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। जब उस मेंढे की खोज की गई कहीं नहीं मिलने पर यह बात राजा के पास पहुंची। राजा ने गुप्त रीति से पता लगाने के लिए गुप्तचरों को भेजा। उधर बगीचे में माली ने वह सब कृत्य देख लिया था और वह रात्रि में अपनी स्त्री से सेठ के पुत्र धर्म की सारी करतूत सुना रहा था। इसी बीच गुप्तचर वहां से निकले और वह कहानी सुन ली। तब उन गुप्तचरों ने राजा से जाकर कहा कि उस मेढे की हत्या सेठ के पुत्र धर्म ने कर दी है। तब राजा ने उसे कोतवाल को बुलाया और उससे कहा कि देखो, सेठ के लड़के ने प्रथम तो जीव हत्या की, सो यह महापाप किया। दूसरी मेरी आज्ञा भंग की। जब सारे नगर में घोषणा करा दी थी कि अष्टानिका के दिनों में कोई जीव हत्या न करे, फिर भी उसने जीव हत्या की तथा दूसरा कठिन अपराध राजाज्ञा भंग करने का किया है। इस कारण उसे फांसी लगाओ। राजा आज्ञा सुनकर उस कोतवाल ने उस सेठ के पुत्र को पकड़वाकर तुरंत बुलाया और फांसी देने का प्रबंध किया। वह दिन था चतुर्दशी का। फिर भी राजा आज्ञा है, यह तो शासन की व्यवस्था है। चतुर्दशी के दिन उस सेठ के धर्म नामक पुत्र को फांसी की जगह पर ले जाया गया और यमपाल चंडाल को बुलाने के लिए सिपाही भेज दिया, क्योंकि फांसी का पूरा प्रबंध यमपाल चंडाल ही किया करता था। सिपाही लोग यमपाल चंडाल के घर पहुंचे। यमपाल चंडाल ने बाहर से ही देख लिया था कि आज कुछ सिपाही लोग आ रहे हैं और सुना भी है कि सेठ के लड़के ने मेढे की हत्या कर दी है, तो उसको फांसी की सजा हुई है। उसके लिए ये सिपाही आ रहे हैं। उस यमपाल चंडाल ने चतुर्दशी को हिंसा न करने का व्रत लिया था। अब दुविधा में पड़ गया, मैं क्या उपाय करूं, आज इस झंझट से छूट जाऊं, आज मुझे हिंसा न करनी पड़े। उसने एक मुनिराज के पास प्रतिज्ञा ली थी कि मैं चतुर्दशी के दिन जीव हिंसा नहीं करूंगा। सो वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल था। उसने अपनी स्त्री से कह दिया, देखो, ये सिपाही लोग मुझे लेने आ रहे हैं, सो मैं तो घर में कहीं छिप जाऊंगा और जैसे ही सिपाही द्वार पर आए तो कह देना कि आज यमपाल घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। आखिर सिपाही लोग जब द्वार पर आए और यमपाल को पूछा तो उसकी स्त्री ने वही कहा जैसा कि यमपाल ने उसे समझाया था। अब वे सिपाही लोग यमपाल चंडाल को न पाकर पछताकर कहने लगे, यमपाल बड़ा भाग्यहीन है। आज सेठ के पुत्र धर्म की फांसी होनी थी और वह आज घर पर नहीं है। यदि यमपाल आज घर होता और फांसी लगाने चलता तो सेठ के सब वस्त्र आभूषण यमपाल को मिल जाते। जैसे ही सिपाहियों ने वृत्तांत बताया तो यमपाल की स्त्री के मन में लालच आ गया। वह इस दुविधा में पड़ गई कि यदि मैं पति को बता देती हूँ तो पति की आज्ञा का भंग होता है, और जो नहीं बताती हूँ तो हजारों लाखों का जो माल मिलने को था वह न मिल पाएगा। इस दुविधा के बाद उसने यह निर्णय किया कि पति तो पीछे राजी हो जाएंगे और घर धन से भर जाने की बात है, तो आज इसलिए बता देना चाहिए। स्त्री धन के लोभ में हाथ से पति की ओर इशारा करके सिपाहियों से कहने लगी, वे तो आज एक गांव गए हैं। उसने ऐसा इस कारण किया कि पति भी यह जाने कि इसने मेरी आज्ञा को भंग नहीं किया, और सिपाही लोग उस इशारे के अनुसार घर के भीतर घुस जाएं और यमपाल को पकड़कर ले जाएं।
धर्म को फांसी लगाएंगे और लाखों के वस्त्र पर हमारे घर में आए। सिपाहियों ने स्त्री का इशारा पाकर चंडाल के घर में प्रवेश किया और यमपाल को पकड़कर फांसी देने की जगह ले गए। यमपाल को फांसी की जगह पर पहुंचा दिया गया। रामपाल राजा से कहता है, इस सेठ पुत्र को फांसी लगाओ। वह कहता है, महाराज, आज तो हमारा चतुर्दशी को हिंसा न करने का व्रत है और यह मुझसे न हो सकेगा। आज मैं किसी जीव की हिंसा करूं, मैं फांसी नहीं लगा सकता। जैसे ही राजा ने चंडाल का रूखा उत्तर सुना कि वह बड़े क्रोध से आकर बोला कोतवाल से कि एक कोतवाल, जाओ इन दोनों को तालाब में डुबो दो, जिससे कि मगरमच्छ दोनों को खा जाए। राजा की आज्ञा से कोतवाल ने सेठ पुत्र धर्म और यमपाल को डुबो दिया। उस समय पापी सेठ पुत्र को तो उन क्रूर मगरमच्छों ने खा डाला, मगर यमपाल के पुण्य प्रताप से इसी तालाब के बीच जल देवताओं ने रक्षा की और स्वर्ण के सिंहासन पर बिठा दिया। आखिर यह दृश्य देखकर सभी ने उसका बड़ा सत्कार किया, सुंदर वस्त्राभूषण बनाए, गाजे बाजे के साथ उसके गुणों का गान किया। सब नगर के लोगों ने उस यमपाल को धन्यवाद दिया। जब राजा को यह मालूम हुआ कि मैंने अहिंसावर्ती यमपाल को व्यर्थ ही दुखी किया, उसकी तो देवों ने भी सहायता की, तो वह अपने इस कर्तव्य पर बहुत पछताया और शीघ्र ही यमपाल के पास जाकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। इस कथानक से यह प्रेरणा मिली कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अपने अहिंसा व्रत को ना छोड़े। चाहे ऐसी स्थिति में प्राण जाने का भी अवसर आए, तो वह प्राण गए बाद दूसरा भव मिलेगा, किंतु धर्म यदि गया तो भव भव में दुर्गति होगी। इस कारण अहिंसा व्रत को दृढ़ता से पालना चाहिए। अनुव्रतों में अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध यमपाल चंडाल का कथानक पूरा हुआ। जिनवाणी माता की जय।